Good morning, I'm Dr. Suraya Shaheen, and today I will teach you the types of communication, and they are visual communication, formal communication, informal communication, extrapersonal communication, and intrapersonal communication. So first I will deal here visual communication. What is visual communication? The communication in which the message is sent through visuals like charts, sketches, photographs, drawings, graphs, maps, colors and visual signs is called visual communication. यानी कम्युनिकेशन का एक ऐसा वे जिसमें हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं किसके थ्रू, विजुअल्स के थ्रू, जैसे चार्ट्स के थ्रू, स्केचेस, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, मैप्स, कलर्स एंड विजुअल साइंस. ओके, अ परफेक्ट पिक्चर makes a concrete impression on the mind of an individual and makes the meaning clear. यानी कि कोई भी चीज आप जब सिर्फ सुनते हैं तो उसका इम्प्रेशन अलग होता है, लेकिन आप किसी भी चार्ट, डायग्राम या विजुअली किसी चीज को देखकर आप लर्न करते हैं तो उसका एक माइंड पे डिफरेंट इम्प्रेशन क्रिएट होता है और आपका जो समझने का जो मीनिंग होता है, मीनिंग को वह क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है. These visual aids help the speaker as well as the sender to receive and to remember the important points for a long time and help the sender to convey the message in an effective manner. यानी जो विजुअल एड्स है वह हेल्प करता है रिसीवर को और सेंडर को किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लॉन्ग टाइम के लिए याद करने के लिए, और यह सेंडर को हेल्प करता है मैसेज को इफेक्टिव तरीके से सेंड करने में, जिससे कि यह लॉन्ग लास्ट स्टे करे. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन. नाउ आई विल टॉक अबाउट formal communication. What is formal communication? Formal communication is used for official purpose. यानी formal communication का use official purpose के लिए किया जाता है. In the formal communication, certain rules, procedures, standards and regulations are followed. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, प्रोसीजर को, स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि यह फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. It follows a proper predefined channel which is determined and controlled by some officials. चूँकि ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है और यूजुअली ये ऑफिशियल प्लेस पे कम्युनिकेशन किया जाता है, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान में रखकर किया जाता है. जैसे आप वहाँ पर रूल्स को मेंटेन करके कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स को, कुछ डिसिप्लिन को, रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर आप कम्युनिकेशन करते हैं ताकि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो उसका कोई निगेटिव इम्प्रेशन ना हो सामने वाले के ऊपर. राइट, सो दिस इज अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज informal communication. What is informal communication? It is opposite to the formal communication. यह बिल्कुल अपोजिट है फॉर्मल कम्युनिकेशन का. इट इज completely based on informal relations of the sender and the receiver. यह किस पे बेस है? इनफॉर्मल रिलेशन, किसके? सेंडर और रिसीवर के जो इनफॉर्मल रिलेशंस होता है उसी पे बेस होता है यह कम्युनिकेशन. इट एग्जिस्ट ऑन अ लार्ज स्केल विथ पीपल्स सोशल इंटरेक्शन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन may be spontaneous and unplanned. क्योंकि यह एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है और यह क्या है, यह पर्सनल इंटरेक्शन के बेस पे होता है सेंडर और रिसीवर का. तो यह कोई प्लानिंग करके इसमें कोई टॉक नहीं होता है, यह अनप्लान्ड हो सकता है और यह स्पॉन्टेनियस होता है. जैसे आप कभी किसी क्लोज फ्रेंड से मिलते हैं या किसी अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो आप उस टाइम क्या करते हैं, आपका टॉक एकाएक से स्पॉन्टेनियस स्टार्ट हो जाता है. वहाँ पर आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती है टॉक करने की. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट बेस्ड ऑन द personal interaction. So no rules and regulations are followed in this type of communication. क्योंकि यह एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो इसमें आपको कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है इस टाइप के कम्युनिकेशन में.
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेक्शन या टोटली पर्सनल इंटरेक्शन पे बेस होता है, इसलिए आपको यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, और यह दिस कम्युनिकेशन में बी स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। क्लियर? Next is extrapersonal communication. What is extrapersonal communication? Extrapersonal communication is a type of communication that takes place between a human being and a non-human being. यानी extrapersonal communication एक ऐसा communication का way है जिसमें communication take place होता है किसके बीच? एक human being के और एक non-human being के बीच, राइट? एक ह्यूमन बीइंग होता है और एक नॉन ह्यूमन बीइंग होता है कम्युनिकेशन करने के लिए एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में, एंड दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वन ऑफ देम कम्युनिकेट्स इन नॉन वर्बल फॉर्म। यानी इस टाइप के कम्युनिकेशन में, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें से एक जो रिसीवर और सेंडर है, इन दोनों में से एक जो है वह नॉन वर्बल फॉर्म में कम्युनिकेट करता है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है इसमें और एक क्या है? नॉन ह्यूमन बीइंग है जिसके बीच कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन कम्स बैक हिज होम, हिज पेट डॉग लिव्स ओवर हिम। यानी किसी भी इंसान के पास अगर पेट डॉग है यानी कि पालतू डॉग है, तो जब वो उसका मालिक जब घर पे आता है तो उसका डॉग क्या करता है? कुछ साइंस देता है, सिग्नल्स देता है, जैसे उसके ऊपर कूद जाना या फिर मूविंग द टेल एंड हेड, जिसके थ्रू ही वांट्स टू टॉक टू हिज मास्टर, यानी अपने मास्टर से वो बात करना चाहता है यहाँ पे। तो जो अगर आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप उसके लैंग्वेज को समझ पाएंगे, क्योंकि वह एक नॉन ह्यूमन बीइंग है और उसकी लैंग्वेज को यहाँ समझना है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन अ पर्सन एंड अ नॉन ह्यूमन बीइंग। सो वी कैन से दैट कम्युनिकेशन विथ एनिमल्स, ट्रीज, plants and others is called extrapersonal communication। यानी कोई इंसान अगर किसी एनिमल से, ट्री से, प्लांट से इस तरह से बातें कर रहा हो, that is called extrapersonal communication। Clear? Next is intrapersonal communication। What is intrapersonal communication? Intrapersonal communication is communication with oneself। communication with oneself यानी खुद से बातें करना। It is self-communication which takes place within the mind of an individual। यानी हम अपने अंदर बातें करते हैं, अपने दिमाग से बातें करते हैं। It usually occurs when someone is indecisive or faces some difficult situation to choose from various choices available। यानी यह तब टेक प्लेस यूजुअली करता है जब इंसान के पास बहुत सारे चॉइसेस है और उसमें से चूज करना है, और उस टाइम वह इनडिसिसिव फील करता है, राइट? सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज बेसिकली एन inward exercise। It promotes self-motivation and self-determination which help to overcome negative feelings and emotional distress। यानी कि इस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करते हैं, हमारा नेगेटिव फीलिंग्स जो है और इमोशनल डिस्ट्रेस कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी फाइंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इन पोएम्स, plays and movies where we see the characters state of mind, what they are thinking, they speak what they think। यानी कि आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यूजुअली पोएम्स में, प्लेस में, मूवीज़ में आपको देखने को मिलता है, जो जब वहाँ पे कैरेक्टर्स क्या करते हैं, दे स्पीक देयर स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि उसके दिमाग में जो चलता रहता है, दे स्पीक व्हाट दे थिंक। सो soliloquy and monologue are some of the dramatic devices of intrapersonal communication। जो soliloquy है और monologue है वह क्या है, intrapersonal communication के examples है। As we see in the play of Shakespeare, Hamlet, where Hamlet says to be or not to be, right? यानी कि he is thinking which demonstrates the conflict going on in his mind। यानी शेक्सपियर की एक प्ले है जो हैमलेट, उसमें हैमलेट वहाँ पे क्या होता है, वो कंफ्यूज होता है, ही इज इन ए डिलेमा, ही स्पीक्स द स्टेट ऑफ हिज माइंड, व्हाट्स गोइंग इनसाइड हिज माइंड, जो उसके दिमाग में चलता रहता है कि तो वो सोचता है उस टाइम कि टू बी और नॉट टू बी, यानी करे या ना करे, राइट?
So this is the example of interpersonal communication when the communicator speaks the state of mind, communication with self.